किसी गांव में रेचल नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए रेचल की माँ लड़कियों का मेकअप किया करती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्यूटी पार्लर खोल सके, इसीलिए वो घर पर ही लड़कियों का मेकअप किया करती थी। रेचल अपनी माँ से मेकअप करने का हुनर सीखा करती थी, लेकिन फिर एक दिन दुर्भाग्यवश रेचल की माँ बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। बेटी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने तुझे मेकअप करने का हुनर सिखाया है, उसे तू अपना गुजारा करना। बेटी, हमारी ईमानदारी और सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। तू हमेशा अच्छाई की राह पर चलना और लालच में आकर कभी किसी को धोखा मत देना। हाँ माँ, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रेचल अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक रेचल की माँ के प्राण छूट जाते हैं। इस तरह रेचल पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालती है। माँ के गुजर जाने के बाद रेचल लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, सुनो, कल मेरी शादी होने वाली है। मैं बहुत गरीब हूँ। शादी की तैयारी में सारे पैसे खर्च हो गए। मेरे पास मेकअप करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। मदद के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा मेकअप मुफ्त में कर दूंगी, क्योंकि गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चलो बैठो। तभी रेचल अपना मेकअप बॉक्स खोलकर देखने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत ही थोड़ा मेकअप बचा है। आज तो मुझे नंदिनी मैडम का मेकअप करना है। पर कोई बात नहीं, पहले मैं इस लड़की का मेकअप कर देती हूँ। उसके बाद रेचल उस लड़की का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इस बात से खुश होकर वो लड़की रेचल को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ नंदिनी मैडम आ जाती है। वो उस गाँव की एक धनी औरत थी। चल जल्दी से मेरा मेकअप कर। नंदिनी मैडम, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसीलिए मैं अभी आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। आप किसी दूसरे पार्लर में जाकर मेकअप करवा लीजिए। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि आज मुझे मेकअप करवाना है, और अब तू मुझे बहाना बता रही है। मैं कुछ नहीं जानती, चल मेरा मेकअप कर। मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल एक गरीब लड़की मेरे पास आई थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसका मेकअप कर दिया। ये देखिए, मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नंदिनी फौरन अपने घर पर फोन करके नौकरों को बुला लेती है और उनसे कहकर रेचल का घर पूरी तरह तुड़वा देती है। अपने घर को टूटा हुआ देख रेचल फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उस दुष्ट औरत ने मेरा घर तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद बेचारी रेचल एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगती है। फिर एक दिन रेचल के पास वही लड़की आती है जिसका कुछ दिनों पहले रेचल ने मुफ्त में मेकअप किया था। रेचल, आखिर तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रेचल रोते हुए इस लड़की को अपनी आप बीती बता देती है। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खास तरह का मेकअप बॉक्स लेकर आई हूँ। इसके अंदर अलग अलग रंग के जादुई अंडे हैं। इसे तुम किसी भी लड़की को खूबसूरत बना सकती हो। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, इनसे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर तैयार कर लेना। इससे पहले कि रेचल उस लड़की का शुक्रिया अदा कर पाती, अचानक वो लड़की वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रेचल को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद रेचल उस लड़की के द्वारा दिए गए पैसों से एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर तैयार कर देती है। थोड़ी देर के बाद एक औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ आती है। सुनो लड़की, वक्त से पहले ही अचानक मेरी बेटी के बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। इसका चेहरा देखो, ये भी बदसूरत बन गई है। आज इसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या तुम अपने मेकअप से इसे खूबसूरत बना सकती हो? आप दोनों चिंता मत करिए, मैं जरूर कोशिश करके देखती हूँ। उसके बाद रेचल मेकअप बॉक्स से एक जादुई अंडा निकालकर उस लड़की के सर के ऊपर फोड़ देती है। अगले ही पल अंडे की शक्ति से लड़की के सारे बाल काले सुंदर बन जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा भी ज्यादा खूबसूरत दिख जाता है। ये देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। रेचल को मुंह मांग के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से रेचल जादुई अंडों की मदद से लड़कियों को खूबसूरत बनाकर अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है।
फिर एक दिन अचानक उस गांव में तेज भूकंप आता है और लोगों के घर पूरी तरह टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। दूसरी तरफ नंदनी का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और मजबूत था। भूकंप का उसके घर पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग मदद मांगने घमंडी नंदनी के पास जाते हैं, लेकिन नंदनी सभी लोगों को डांटकर भगा देती है। रेचल को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें मुफ्त में खाना खिलाने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रेचल के पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब मैं गांव वालों को खाना कैसे खिलाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वो लड़की दोबारा रेचल के सामने प्रकट हो जाती है। चिंता मत करो रेचल, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। उस दिन भी तुम अचानक गायब हो गई थी, आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अगले ही पल वो लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मैं परी देश की परी हूँ, मुझे लोगों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत ही ईमानदार और सच्ची हो। तुमने निस्वार्थ भावना से सभी की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को पूरी तरह जादुई ब्यूटी पार्लर के रूप में बदल रही हूँ। लोगों का मेकअप करने के साथ साथ तुम उन्हें रोज पेट भर खाना भी खिला सकती हो। फिर अगले ही पल पार्लर में ढेर सारे अनाज की बोरियां प्रकट हो जाती है। ये अनाज की बोरियां कभी खत्म नहीं होगी, इस तरह लोगों की तुम सहायता करते रहना। उसके बाद परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद से रेचल ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ गरीब लोगों को रोज मुफ्त में खाना भी खिलाने लगती है। इस तरह वो लोगों की भलाई करते हुए हमेशा सुखी से रहने लगती है। किसी समय परी देश में रोहिणी नाम की एक गरीब परी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। रोहिणी परी राजमहल के कपड़े धोने का काम करती थी। इस तरह एक दिन रोहिणी परी अपनी बेटियों के साथ मिलकर रानी परी और उसकी बेटियों के कपड़े धो रही थी। रोहिणी परी कपड़े धोने के बाद सारे कपड़े छत पर सुखाने के लिए टांग देती है, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक जोरदार बिजली रानी परी और उसकी बेटियों के कपड़ों के ऊपर गिरती है, जिस वजह से सारे कपड़े बुरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। ये सब देख रोहिणी परी और उसकी बेटियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। तभी अचानक रानी परी वहाँ आ जाती है। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मेरी और मेरी बेटियों के कपड़े बहुत ज्यादा कीमती थे और वो कपड़े हमें बहुत ज्यादा प्यारे भी थे। रोहिणी के साथ साथ उसकी बेटियां भी रानी परी से माफी मांगने लगती हैं, लेकिन रानी परी को उन पर जरा भी तरस नहीं आता। उसके बाद रानी परी रोहिणी और उसकी बेटियों की सारी शक्तियां छीन लेती है, उन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी पर भेज देती है। मजबूरी में रोहिणी परी अपनी बेटियों के साथ पृथ्वी के जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। रोहिणी रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करती थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। माँ, आज हमें पानी पूरी खाना है। जब हम परिदेश में थे तो हम तीनों रोज पानी पूरी खाया करती थी। हाँ माँ, कितने दिन हो गए, आज हमें पानी पूरी खिला दो ना, चलो खाने चलते हैं। ठीक है मेरी बच्चियों, कुछ पैसे बचे हैं, चलो खाने के लिए चलते हैं। रोहिणी अपनी बेटियों को लेकर बाजार में पहुँच जाती है। पानी पूरी बेचने वाली शोभा नाम की औरत रोहिणी की तीनों बेटियों